अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं Redmi Note 5 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। Redmi Note 5 को कुछ मुल्कों में Note 5 Pro के नाम से भी जाना जाता है और पाकिस्तान में ये फ़ोन पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ है और हमने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी की थी। पाकिस्तान में Redmi Note 5 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू और गोल्ड, और 2 वेरिएंट्स हैं। 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज जो कि 31,000 रुपये का है और 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज जो कि 24,500 रुपये का है। और हमेशा की तरह अगर आप फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो चलें आपको बताते हैं कि ये फ़ोन हमें कैसा लगा। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। फ़ोन के आगे गोरिल्ला ग्लास है और पीछे ये मेटल बैक है जिसके ऊपर और नीचे ये प्लास्टिक के एंटेना बैंड्स हैं। फ़ोन हाथों में उठाने में बहुत अच्छा है और इस फ़ोन में एक बड़ी बैटरी होने की वजह से थोड़ा वजन भी है जिसकी वजह से ये फ़ोन और भी सॉलिड महसूस होता है। बॉक्स के अंदर ये सिलिकॉन कवर भी मिलता है जिससे इस फ़ोन को पहले दिन से ही प्रोटेक्शन मिल जाती है। बस एक गिला ये है कि फ़ोन पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है और ना ही बॉक्स में कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर साथ आता है। अब आते हैं डिस्प्ले पे। Redmi Note 5 में 5.99 इंचेस का फुल HD IPS LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 2160 by 1080 है और एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। कलर्स बहुत लाइवली और सैचुरेटेड होते हैं और डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी भी 400 ppi पे काफ़ी क्रिस्प है। इसके साथ साथ Redmi Note 5 में आपको कलर टेम्परेचर और कॉन्ट्रास्ट चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। डिस्प्ले के ब्लैक्स भी IPS LCD पैनल के लिहाज से डीप हैं और डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस 450 निट्स है जिसकी वजह से इस फ़ोन को धूप में भी इस्तेमाल करने में कोई इशू नहीं होता। अब बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट की, परफॉर्मेंस। Redmi Note 5 में Qualcomm का Snapdragon 636 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर नया है और इस वक्त 30,000 की प्राइस रेंज में बहुत अच्छा है और 25,000 की प्राइस रेंज में जिसमें इस फ़ोन का 3 GB रैम वाला वेरिएंट आता है, ये प्रोसेसर किंग है। इसके साथ साथ फ़ोन में Adreno 509 GPU है। फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत आला है। Geekbench 4 रिजल्ट्स की बात करें तो Redmi Note 5 का सिंगल कोर स्कोर 1322 आया और मल्टी कोर स्कोर 4858 आया। और अगर इस स्कोर को आप इस प्राइस रेंज के दूसरे फ़ोन्स के साथ कंपेयर करें तो Redmi Note 5 अपने सुपीरियर प्रोसेसर की वजह से चार्ट को लीड करता है और बाकी सारे कंपेटिटिव फ़ोन्स में Snapdragon 625 और 626 के इक्विवेलेंट प्रोसेसर्स हैं, वहाँ सिवाय Oppo F7 के जो कि इस फ़ोन से 8,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। डेली यूसेज में फ़ोन चलता नहीं, दौड़ता है। ऐप्स बहुत तेज़ खुलती हैं। कंपैरिजन के लिए अगर Note 8 के साथ देखा जाए तो परफॉर्मेंस आपको भी इंप्रेसिव लगेगी। याद रहे कि Note 8 75 से 80,000 रुपये की प्राइस रेंज का प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन है जबकि Redmi Note 5 25 से 30,000 की प्राइस रेंज का मिड रेंज फ़ोन है। फ़ोन में एक हाइब्रिड सिम स्लॉट भी है जिससे आप या तो 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत तेज़ और रिस्पॉन्सिव है। इसकी पोजीशन भी सही है और बहुत ही कम ऐसा हुआ कि सेंसर फिंगरप्रिंट ना रीड कर पाया हो। इंटरफेस में आए तो फ़ोन में Android 8.1 Oreo है जिसपे मी UI लगी हुई है। मैं स्टॉक एंड्रॉयड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लेकिन पावरफुल प्रोसेसर की वजह से ये इंटरफेस काफ़ी लाइट और स्मूथ फील होता है। होम स्क्रीन और सेटिंग्स के मेन्यू थोड़े थोड़े एप्पल जैसे हैं। फ़ोन में एक IR ब्लास्टर भी है जिससे आप रिमोट कंट्रोल अप्लायंसेस जैसे कि AC और फ्रिज भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। Redmi Note 5 में 4000 mAh की बड़ी बैटरी लगी हुई है। यह बैटरी इस वक्त के कंपेटिटिव मिड रेंज फ़ोन्स में सबसे बड़ी है। फ़ोन के साथ दिया गया 2 एम्प का चार्जर फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकता लेकिन फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आजकल फास्ट चार्जर्स 300 से 400 रुपये में मिल जाते हैं और अगर आप खरीदना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक्स छोड़ी हैं। मेरी नज़र में ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर अगर आप एक पावर यूज़र हैं और काफ़ी मिड रेंज फ़ोन्स में इस वक्त भी फास्ट चार्जिंग नहीं है। चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो फास्ट चार्जिंग के साथ एम्प्टी से 25% बैटरी होने में 23 मिनट लगे, आधी बैटरी होने में 43 मिनट लगे और पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे लगे। बैटरी लाइफ की बात करें तो मेरे यूसेज में फ़ोन फुल चार्ज पे 1.5 दिन तो बहुत आराम से निकाल रहा था और अगर आप लाइट यूज़र हो तो 2 दिन भी निकल जाएंगे। अब आए कैमरा पे। Redmi Note 5 में पीछे ये ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें एक 12 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर का मेन सेंसर है और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आगे ये 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जिसके साथ एक LED फ्लैश भी है। पहले बात करते हैं बैक कैमरा की। कैमरा का ये वर्टिकल लुक iPhone 10 जैसा है जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, दिखने में थोड़ा अगली लगता है और कैमरा बम्प की वजह से कवर के बगैर फ़ोन डेस्क पर फ्लैट नहीं रहता। लेकिन कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है। कलर रिप्रोडक्शन सही थी, इमेजेस शार्प थी और कैमरा की डायनामिक रेंज भी अच्छी थी। अगर Note 8 से कंपेयर करें तो Note 8 की इमेजेस बेहतर हैं लेकिन एक बार फिर प्राइस रेंज को जहन में रखते हुए Redmi Note 5 की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव है। पोर्ट्रेट मोड के सैंपल्स देखें तो बहुत चैलेंजिंग इमेजेस में भी फ़ोन सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को सही आइडेंटिफाई कर रहा था।
लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो f1.9 एपर्चर होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस बहुत बेकार थी और मेरी नज़र में ये इस कैमरा की मेन डाउनसाइड है। सेल्फी कैमरा पे आए तो इमेजेस शार्प थी, इसके साथ साथ फ्रंट LED फ्लैश की वजह से आप रात को भी अच्छी सेल्फीज ले सकेंगे। Xiaomi ने Mi A1 और Redmi 5 Plus के बाद एक बार फिर मुझे बहुत इंप्रेस किया है। Redmi Note 5 का Snapdragon 636 प्रोसेसर ज्यादातर मिड रेंज कंपेटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ देता है। इसकी बड़ी बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग केपेबल भी है, ज्यादातर कंपेटिटर्स को हरा देती है और इसका ड्यूल कैमरा सेटअप भी मिड रेंजर्स के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 31,000 की प्राइस रेंज में अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त कौन सा फ़ोन लेना चाहिए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप Redmi Note 5 को ज़रूर कंसिडर करें, और अगर 25,000 की प्राइस रेंज में पूछें तो मैं कहूँगा कि आंखें बंद करके ले लें, क्योंकि 25,000 की प्राइस रेंज में इस वक्त इससे बेहतर फ़ोन कोई और ब्रांड ऑफर नहीं कर रहा। इस फ़ोन ने वो सारे बॉक्सेस चेक कर दिए हैं जो कि आजकल का फ़ोन यूज़र चाहता है। बेस्ट प्रोसेसर, अच्छी स्पीड, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और डिसेंट कैमरा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।